हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सुकुना को पास्ट में 1000 ईयर पहले किसने हराया था। और साथ ही मैं ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सुकुना की सारी पावर उसकी फिंगर्स में ही क्यों हैं। तो अगर आप सभी इन सभी बातों में इंटरेस्टेड रखते हैं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। मांगा के अंदर हमें सुकुना की पास्ट लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है और साथ ही में हमें ये भी नहीं बताया गया है कि सुकुना को आखिर कैसे कैप्चर किया गया था। हमें बस इतना बताया गया है कि बहुत सारे सोर्सेस ने मिलकर सुकुना को कैप्चर किया था। लेकिन अगर बात करें फ़ैन बेस थ्योरी की तो उसके अकॉर्डिंग सीज़न 1 एपिसोड 3 के अंदर जो हमें ये बात बताई गई है कि सुकुना को बहुत सारे सोर्सेस ने मिलकर पकड़ा था, ये बात एक सोची समझी साजिश है हायर अप्स की। हायर अप्स अपनी रिस्पेक्ट और अथॉरिटी को मेंटेन रखने के लिए एक कहानी बना दी है जो कि सोर्सेस के बीच में चलती हुई आ रही है। एग्जैक्टली सुकुना के साथ पास्ट में क्या हुआ था ये बात तो हम सभी को नहीं पता है, लेकिन आप सभी खुद ही इस बात को सोचिए कि हम हायर अप्स की बातों पे कितना ही ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। अगर उस टाइम भी बहुत सारे सोर्सेस मिलकर सुकुना को कैप्चर करने में कामयाब हो गए थे तो अभी भी तो वही हो रहा है। अभी भी बहुत सारे सोर्सेस मिलकर सुकुना को यहाँ पे कैप्चर करने का या फिर उसको मारने का ट्राई तो कर रहे हैं। अभी जो गोजो सातरो है जो कि हिस्ट्री का बेस्ट सॉर्सर रह चुका है, उसने भी यहाँ पे ट्राई किया, लेकिन क्या हुआ, नतीजा तो हम सबके सामने है और स्टोरी ऐसे ही आगे चलती हुई जा रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सॉर्सर्स ने कभी भी किंग ऑफ कर्सेस मतलब सुकुना को कैप्चर किया ही नहीं था, बल्कि ये हमेशा से सुकुना का एक पार्ट ऑफ प्लान था। मुझे पता है कि मैंने ये बात बोल के आप सभी को और ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन वीडियो में बने रहे, मैं आगे इन सभी के सॉल्यूशंस आप सभी को देने वाला हूँ। अगर मैं सही से फ़ैन बेस थ्योरी के बारे में बात करूँ तो फ़ैन बेस थ्योरी ये कहती है कि ये जो बात कही गई है कि बहुत सारे सोर्सेस ने मिलकर सुकुना को हराया है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसके प्रूफ में हमें ये बताया गया है कि सुकुना की रियल बॉडी ये है जो कि केंजाकू ने सुकुना को तब दी थी जब उसके पास 20 फिंगर्स नहीं थे और 20 फिंगर्स की कमी पूरी करने के लिए केंजाकू ने उसको ये बॉडी दी थी। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर सोर्सेस ने मिलकर यहाँ पे सुकुना को हरा दिया था और उसे कैप्चर कर लिया था और उसके जितने भी फिंगर्स हैं जिसके अंदर उसकी सोल थी उन सभी को कैप्चर कर लिया था, तो उसकी बॉडी का क्या हुआ? अगर उन सभी सोर्सेस ने मिलकर सुकुना को हराया तो हराया कैसे? बिना बॉडी को कोई डैमेज पहुंचे हुए या फिर उसे डिस्ट्रॉय किए हुए सुकुना की फिंगर उन सभी ने कैसे कट की? और अगर उन सभी ने सुकुना की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो आखिर ये बॉडी केंजाकू के पास कैसे आई? वैसे इन क्वेश्चंस के एग्जैक्ट आंसर तो हमारे सिर्फ गेगे भैया ही दे सकते हैं जब वो सुकुना की पास्ट लाइफ एक्सप्लेन करेंगे। और ये स्टोरी थोड़ी सी इमोशनल भी हो सकती है क्योंकि जेजेके के अंदर जो गोजो है उसे द ऑनर्ड चाइल्ड कहा गया है और जो सुकुना है उसे अनवांटेड चाइल्ड कहा गया है। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं निकलता है कि जो फैंस हैं वो थ्योरी बनाना छोड़ देंगे या फिर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचना बंद कर देंगे। तो अगर आप सभी इन सभी बातों के बारे में ध्यान से सोचें तो कंक्लूज़न ये निकल के आएगा कि ये जो बातें हमें बताई गई हैं कि बहुत सारे सोर्सेस ने मिलकर सुकुना को हराया है, ये बात आपको गलत लगेगी। और साथ ही में यहाँ पे एक बात और थोड़ी बहुत समझ में ये भी आएगी कि ये जो चीज़ें हुई हैं वो सुकुना ने ही खुद से की हैं। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सुकुना ने 1000 साल पहले बाकी सभी सोर्सेस को ख़त्म कर दिया और अपनी फिंगर्स के अंदर सोल भरकर अपनी फिंगर्स को कट कर दिया और इमॉर्टल बन गया, जिससे वो किसी और की बॉडी में फिर से इनकारनेट हो सके और दोबारा से बाकी सभी सोर्सेस को मारकर फिर से मज़े कर सके। इसके अलावा एक थ्योरी और ऐसी है जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सुकुना और यूजी हैं वो ब्रदर्स हैं और इसमें केंजाकू का क्या लेना देना है, अगर आप सभी को इस बारे में जानना है तो आप सभी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मैं अब आप सभी से अपनी आने वाली अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।